हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे एच डी के स्टडी सेंटर चैनल में। थोड़ी सी तबीयत हमारी ख़राब है। हाँ, उम्मीद है आप लोग एडजस्ट करेंगे। थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम हो तो कोई देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड बोल रहा हूँ, सॉरी, 6 तक, ठीक है। देखते हैं वीडियो कितना लंबा होता है। फिलहाल कोशिश करेंगे कि निपटा दूँ। चलिए, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है, 306 और 54 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आप लोग को पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे करते हैं। यहाँ वही वाला फॉर्मूला यूज करना है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला, ठीक है। आइए समझते हैं। कितनी जो संख्या दे रखा है 306 और 54 का एचसीएफ निकालना है। पहला वाला का जो वीडियो आपने देखा होगा, ठीक है, जो फर्स्ट वाला वीडियो है वो अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, और नहीं भी देखे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसमें समझ में आ जाए। देखिए, जो नंबर हमें दे रखा है, दे रखा है 306 और दूसरा नंबर दे रखा है 54। इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है, यानी निकालना है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो देखिए, इन दोनों में से बड़ा कौन है? 306। छोटा कौन सा है? 54। तो हमें छोटे वाले से बड़े वाले में डिवाइड दे देना है, ठीक है। तो डिवाइड देंगे 54 से डिवाइड देंगे हम 306 में। 54 का टेबल पहाड़ा पढ़िए कि 306 से ऊपर ना जाए। तो 54 5 5 25, 5 बार में होगा, 5 चौके 20, 5 में 25, 270। यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 10 में 7 गया तो 3, और यहाँ 1 बच जाएगा। सॉरी, गलत हो गया कुछ। हाँ, यहाँ 2 में 2 गया, कुछ नहीं बचेगा। 36। देखिए, फर्स्ट स्टेप हमारा बनेगा, यहाँ ऐसे फर्स्ट लिखना है और लिखना है कि 306 इज इक्वल टू ये बी और क्यू। इस फॉर्म में हम लिख रहे हैं। ये ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये आर, ठीक है। तो इस फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, ए हमारा ये है और बी और क्यू लिखेंगे 54 गुणे 5, ये बी और ये क्यू, बी क्यू 54 गुणे 5, ठीक है, प्लस 36। अब देख पा रहे होंगे कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इनका वैल्यू है ये, ठीक है। पहला हो गया। अब हमें एक बार और करना है, क्योंकि यहाँ पर जब तक जीरो ना आए तब तक करना है। तो फिर करना है 36 से डिवाइड देना है अब इसमें, तो 54 में 36 एकम 36, यहाँ 14 में 6 जाएगा तो 8 बच जाएगा। देख लेना यार, थोड़ी तबीयत ख़राब है, ठीक है। 4 में 3 गया, 1 का 18 हो जाएगा, ठीक। अब सेकंड स्टेप 54 है तो 54 लिखेंगे, बीच वाला लिखना है, ठीक है। देखिए, यहाँ 306 लिखे थे, यहाँ 54 है तो 54 लिखे। अब यहाँ 36 और 1, 36 गुणे 1 प्लस 18। थर्ड स्टेप तीसरी बार करेंगे, 18 से डिवाइड देंगे किसमें? तो 36 में। 18 दूना 36, ख़त्म, 0। तो अब यहाँ पर थर्ड स्टेप हमारा क्या आ गया? 36 इज इक्वल टू 18 गुणे 2 प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो 0, ठीक है। और यहाँ पर मैं छोटी सी एक चीज़ नहीं लिखा हूँ, यहाँ लिखना आपको r इज इक्वल टू नॉट 0, क्योंकि r का जो मान है यहाँ 36 आया है, ठीक है। और यहाँ भी r इज इक्वल टू नॉट 0, क्योंकि r का मान 18 है।
लेकिन यहाँ पर आर का मान 0 आ गया है, तो हम ये लिख देंगे, ठीक है। जहाँ पर आएगा आर बराबर 0, आर बराबर नहीं है 0, आर बराबर नहीं है 0, 3 स्टेप में जहाँ 0 आ जाएगा इसी में हमको HCF मिल जाएगा। ये जो हमारा B का वैल्यू होता है, यानी जिसे हम डिवाइड देते हैं, यही हमारा HCF होता है। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 306 और 54 का HCF कितना होगा? 18 इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा, देखिए जरा, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 और 576 का HCF, जैसे हम पहला किए सेकंड वाला सेम वैसे ही है, ठीक है। आई होप, उम्मीद है मुझे कि आप लोग कर लेंगे, ठीक है। वरना मैं करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, वैसे आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही कीजिएगा जैसा अभी मैं बताया, ठीक है। आराम से होगा, नहीं होता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं करके दूंगा, ठीक है। और थर्ड वाला देखिए क्या दे रखा है, 65 तथा 117 के HCF को यदि 65 माइनस 117 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो M का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें संख्या दे रखा है क्या, तो एक संख्या दे रखा है, देखिए एक जो नंबर दे रखा है वो दे रखा है 65 और दूसरा नंबर दे रखा है 117, और इसका HCF को यदि बोल रहा है, इसका HCF जो है वो 65M माइनस 117 के रूप का है, ठीक है। व्यक्त कर सकते हैं, तो M का मान पूछ रहा है, M का वैल्यू पूछ रहा है, M यहाँ क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर दो तरीके हैं निकालने के, बट एक तो ऐसे जैसे आप जैसे हम लोग इनका HCF निकालें वैसे आप HCF निकाल लीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसका पहले HCF निकालते हैं 65 और 117 का, ठीक है। तो 65 से डिवाइड देंगे 117 में, 65 एकम 65, 7 में 5 गया 2 बच जाएगा, 11 में 6 गया 5। अब फिर इसमें डिवाइड देंगे 65 का एक बार में, और 5 में 2 गया 3 और 6 में 5 गया 1। अब 13 और 52 का देंगे, 13 चौके 52, यहाँ पर 13 आ गया, 13 HCF आएगा इसका, ठीक है। तो अब इसको हमें पता है कि इसके HCF जो आया है यानी 13 है, बट इसका HCF जो है इस रूप में लिख रखा है, तो हम इसके HCF बराबर लिख देंगे 65M माइनस 117 बराबर क्या 13, क्योंकि जो इसका HCF है वही तो इन दोनों का HCF निकला है, ठीक है। तो ऐसे कर देंगे। अब देखिए जो इधर माइनस में उधर प्लस में होगा और जो गुणे में उधर बटे में हो जाएगा, तो 65 यानी 65, और ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 13 प्लस 117। अब ये 65 गुणे में है उधर बटे में हो जाएगा, M बराबर 117 प्लस 13 130 हो जाएगा, और यहाँ 65, तो M बराबर 65 एकम 65 दूनी 2, M का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गई होगा। यार तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है, ठीक है। ओह माय गॉड। थर्ड वाला देखते हो, थर्ड वाला तो हो गया, फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ दे रहा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए क्यू तथा आर अद्वितीय पूर्णांक होते हैं, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कॉमा 0 से बड़ा है या बराबर है आर और बी से छोटा है तो को संतुष्ट करते हैं। यदि बी इक्वल टू 4 है तब आर का मान नहीं होगा। देखिए इसमें तो दे रखा जिस हिसाब से आपको जल्दी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है आपके लिए।
आसानी से समझिए। हम जब डिवाइड कर रहे थे, मैं पहले बताया हूँ, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ क्यू है, नीचे जो आता है उसको आर कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके ओके, ध्यान से देखो, समझ में आराम से आएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये ए है, ये बी, क्यू प्लस आर, ये है हमारा भाजक, ये भाज्य, ये भाजक है, ये भागफल और ये शेषफल। तो शेषफल हमारा जो होता है वो क्या होता है, हमेशा भाजक से कम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर जो हम 2 का डिवाइड दे रहे हैं 9 में, तो देखिए 2 चौके 8, यहाँ 1 आ गया। अब देख रहे हैं, अगर जो ये शेषफल कब होगा, जब इससे कम होगा। अगर जो इसके बराबर हो या इससे ज़्यादा हो तो हम फिर डिवाइड देंगे, इसको काट देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो जो आर की वैल्यू है, जो शेषफल है, वो हमेशा भाजक से क्या होगा, कम होगा। यानी आर